सर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। आप सबकी समस्याओं का एक ही समाधान, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर। अब मैथ से डरना नहीं, खेलना है। हेलो दोस्तों, माय नेम इज रांस यादव एंड यू आर वाचिंग प्ले विद मैथ। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो पे जाके उसको पहले देख लें। इसकी सबसे शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी कि कैसे एक बड़े से बड़े क्वेश्चन को तोड़ फोड़ मरोड़ के उसको छोटा छोटा किया जा सकता है। इसलिए आज आपको उसी चीज की मैं एक झलक दिखाई जा रहा हूँ कि कैसे उसको तोड़ फोड़ के जोड़ा जाता है। अभी समझते हैं मेरे इस क्वेश्चन को। तो जैसा आप देख रहे हैं कि 3442 इंटू 44 प्लस 160 लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि 44 का मल्टीप्लाई किससे करना है, कितनी बड़ी संख्या से करना है। और 44 का जो टेबल है वो किसी को नहीं आता होगा। या तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, पहले आप 4 से मल्टीप्लाई करें, इसके बाद दोबारा से 4 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन ऐसा करने के बाद आपको उसको ऐड भी करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे शॉर्ट ट्रिक, इसको सबसे शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ने का काम करेंगे। तोड़ेंगे कैसे? जो संख्या हमको तोड़ने लायक दिखती है, जिसको हम छोटा कर सकते हैं, पहले उसको तोड़ के देखते हैं। जैसा कि 44 लिखा हुआ है, इसको हम 2 अंकों में तोड़ सकते हैं, 4 एंड 11। और 4 एंड 11 हमने क्यों तोड़ा है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 का टेबल भी आता है और 11 का भी आता है। और दूसरी चीज, 11 से गुणा करना सबसे इजी काम है, वो मैंने आपको सिखाया था और आगे भी सिखाऊंगा कैसे 11 से आप बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? सबसे पहले 8 आएगा, इसके बाद 6 एंड 1 4 7 आ जाएगा इधर। ये आपका आ गया 13 7 6 8। इसके बाद हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से करना है। 11 से मल्टीप्लाई, ये काम आप अपने माइंड में करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं, आपको ऐसे नहीं करना है, ये सब माइंड में करना है। ओके, तो अब आपको 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है? या तो आप 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए 11 का जो टेबल है वो पढ़ेंगे, लेकिन इसकी सबसे अच्छी ट्रिक मेरे पास है। आपको क्या करना है, पहला अंक जो है सीधे डायरेक्ट आपको नीचे लिख देना है। इसके बाद जो पहला अंक है उसको उसके नेक्स्ट अंक से, पहले अंक को उसके नेक्स्ट अंक से क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे कि ये 8 है, 8 के नेक्स्ट अंक कौन सा है? 6 है। तो 8 एंड 6 को आप क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो 8 एंड 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। जो इकाई का अंक है वो हम नीचे नोट डाउन कर लेंगे, और जो दहाई का अंक है उसको हम हासिल पे चढ़ा देंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि जो 6 था उसके नेक्स्ट अंक क्या है? उसका नेक्स्ट अंक क्या है? 7 है। तो 6 एंड 7 को हम ऐड कर देंगे। जब 6 और 7 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। और जो ऊपर लगा हुआ है उसको भी जोड़ देंगे। तो 7 6 13 एंड 1 14। 14 का 4 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। अब 7 और उसका नेक्स्ट अंक आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7 एंड 3 कितना हो जाएगा? 10। 10 एंड 1 11। 11 की 1 रखेंगे और 1 ऊपर चले जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अंक क्या है? 3 है। तो 3 को हम अगले अंक से जोड़ेंगे। 3 एंड 1 कितना हो जाएगा? 4। और 1 जो ऊपर चला था उसको जोड़ेंगे। तो 4 एंड 1 कितना हो गया? 5 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि एक के आगे ऐसा कोई अंक ही नहीं है। जब कोई अंक ही नहीं है तो उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट नीचे पुट कर देंगे। जैसा आपने देखा कि 44 का मल्टीप्लाई कितनी आसानी से हमने किया है। 11 का मल्टीप्लाई आप सिर्फ 11 का मल्टीप्लाई करते हुए आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ऐसे नोट करते हुए जाना। आपको ना तो किसी टेबल की आवश्यकता है ना किसी अन्य चीज की आवश्यकता है, सिर्फ आप नोट डाउन कर दीजिए। इसके बाद 160 ऐड कर दीजिए। 160 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 8 6 एंड 4 0 1 4 एंड 1 5 हो जाएगा, और 5 एंड 1 6 हो जाएगा। फिर 1 5 एंड 1, ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा कितनी ही बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी आपको हम दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी चीज को अप्लाई करके कि अगर इसकी जगह 11 की जगह कुछ और आ जाता है तो आप कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे 44 से मल्टीप्लाई ना करके 95 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये 95 जो इसका मल्टीप्लिकेशन है, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना बड़ा हो जाएगा?
लेकिन हम आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से करना सिखाएंगे, समझाएंगे कैसे आप इसको कितना छोटा और शॉर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे। 95 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, किसी ऐसे अंक में तोड़ेंगे जिससे एक अंक में 5 आ जाए या तो फिर 11 आ जाए, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। सबसे पहले हम इसको 5 से ट्राई करते हैं। 5 से करेंगे तो यहाँ पे एक 5 और दूसरा क्या बन जाएगा, 19 बन जाएगा। यानी आप या तो 5 से गुणा कर लीजिए और इसके बाद आप 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, मैंने कल बताया था आपको। 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना है। जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 17 एंड 21। और 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो हमने यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया। अब इसके बाद 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 19 का टेबल तो सबको आता होगा, जब 19 का टेबल आता है तो 19 टेबल पढ़िए और इसको सॉल्व कर दीजिए। और ये देखिए आपका आंसर कितनी आसानी से आ गया। एंड इसके बाद 160 ऐड कर देंगे। इतना सबको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर, जो कि है डिवीजन के लिए। सबसे पहले अब आपको बताएंगे कि हम डिवीजन कैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो आपको बता चुके हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताने का कोई मतलब नहीं है, वो तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। तो डिवीजन में समझाते हैं आपको। डिवीजन, तो डिवीजन के लिए सबसे पहले हमको ये फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी। जैसे कोई संख्या है, हमने लिख दिया 121। अब ये 121 किससे डिवाइड होगी हम ये पता नहीं कर पाते हैं। तो कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी, आज इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कोई संख्या हो जाती है, कोई बहुत बड़ी संख्या है 35421। अब इसको हम बोले कि ये किससे डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी अथवा नहीं होगी, 5 से होगी अथवा नहीं होगी, 2 से होगी अथवा नहीं होगी, 9 से होगी नहीं होगी, 11 से होगी नहीं होगी, 13 से होगी नहीं होगी। तो इस चीज को समझना पड़ेगा आपको कि कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या से ये कटेगा। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा 2 से डिवीजन। 2 से डिवीजन करने के लिए तो सबसे सिंपल है कि अगर लास्ट के अंक पे हमारा कोई सम संख्या आ रहा है, क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर लास्ट अंक पे क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे 2 होता तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाती। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो जिस संख्या के लास्ट में कोई सम संख्या आती है तो वो क्या होती है, 2 से डिवाइड हो जाती है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है 3 से डिवीजन। तो 3 से डिवाइड करने के लिए कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी अथवा नहीं होगी। तो यह चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या हमको दी गई है उसके अंकों का योग कर लेते हैं। क्या करते हैं, दी हुई संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं। जैसे ये संख्या लिखी गई है, इसके अंकों का योग निकालेंगे पहले। तो 2 and 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 and 4 7, 7 and 5 12 and 12 and 3 15 हो जाएगा। तो इनके अंकों का योग कितना आ गया, 15 आ गया। अब जो ये योग आया है, जो एडिशन आया है, इसको हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। अगर हम इस संख्या को 3 से डिवाइड करके देखेंगे, यदि यह संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या क्या होगी, पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। यानी इनके अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या वह 3 से डिवाइड हो जाएगी। अभी ट्राई कर लेते हैं। जैसे 3 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, 5 बार में पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे 3 से हम डिवीजन करके देख लेते हैं। 3 से करेंगे 3/1 कितना जाएगा, यहाँ पे 0 फिर 1 फिर 8 टाइम्स, इसके बाद 0 एंड 7 टाइम्स। तो आपने देखा कि ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो गई। यानी जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो सकता है वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद एक संख्या आती है 9।
9 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? तो दोनों का प्रोसीजर एक ही है, 3 का और 9 का। जो संख्या 3 से डिवाइड है तो उसी जो ट्रिक उसी में 3 से डिवाइड में लगती है वही ट्रिक इसमें भी लगती है। पूरे अंकों का योग जोड़ लो, अगर वह अंकों का योग जो है 9 से कट रहा है तो फिर वह 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि इस 15 के नीचे अगर हम 9 रख के देखेंगे तो ये 15 जो 9 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। अगर इसके अंकों का योग 9 आता तो वह संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। अभी आपको हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक और 3 लिख दें तो अब इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? अब इसके अंकों का योग हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हम इसके अंकों को योग को 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं। जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से 2 टाइम्स में 18 कट जाएगा, यानी कि अब ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। आप इसको ट्राई करके देख लीजिए। जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ट्राई करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर में लगा देख लीजिएगा। ऐसे ही 2-3 संख्या आप ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 9 से कट रही है, कौन सी संख्या नहीं कट रही है। इसके बाद हमारा आता है 5 से डिवीजन। 5 से डिवीजन तो सबसे इजी, एकदम इजी है। अगर किसी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, लास्ट में 0 एंड 5 आ रहा है तो वह संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे 0 लगा दें तो इसका मतलब अब यह संख्या कितने से, 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद अगर यहाँ पे 5 भी आ रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो भी ये संख्या 5 से क्या है, डिवाइड हो जाएगी। अभी आपको एक क्वेश्चन इसी को डिवाइड करके दिखाते हैं कि कैसे 5 से डिवाइड हो जाएगी। सबसे पहले कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। 5 6 जा 30 आ जाएगा, इस 5 7 जा 35 हो जाएगा। इसके बाद एक 0 एंड 2 अंक आ जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड 1 टाइम। तो देखा आपने, वह संख्या भी क्या हुआ, 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो गई है। इसके बाद हमारा आ जाता है 7 से डिवीजन। 7 से डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आप 7 से जो ट्रिक है ये उससे भी ज्यादा मुश्किल पड़ जाती है। जिस तरह की आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि 7 से डिवाइड है कि नहीं है। अगर आप इसके ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए आप 7 से डिवाइड ना सीखें। इसके बाद आता है 11 से डिवाइड। 11 से डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सम स्थान और विषम स्थान को आपस में जोड़ के दोनों को आपस में घटा के देख लेते हैं। यदि उनका अंतर 11 से या थोड़ा 0 आ जाता है या 11 से डिवाइड है तो वह संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे, अभी दिखाते हैं। मान लीजिए 121, ये तो आप जानते हैं कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसके ऑड नंबर्स यानी ऑड प्लेस पर जो रखे हुए अंक हैं उनका एडिशन, एंड जो इवन नंबर पर रखे हुए प्लेस पर जो अंक है उसका सम जोड़ के माइनस कर देते हैं आपस में। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 2, एंड जो इवन नंबर पर रखा है वो क्या है, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 हमेशा 11 से क्या है, डिवाइड है। तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए सेकंड कोई संख्या है 1331, इसको हमको चेक करना है 11 से डिवाइड होगी अथवा नहीं होगी। तो इसके ऑड नंबर, ऑड प्लेस नंबर पर रखे हुए अंक और इवन नंबर पर रखे हुए अंक, इन दोनों का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। सबसे पहले ऑड नंबर पर देखेंगे तो 1 एंड 3, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद जो हमारी सम संख्या पर रखे हुए अंक है उनको आपस में जोड़ेंगे तो 3 एंड 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों का अंतर निकालेंगे तो 4 माइनस 4 बराबर कितने के, 0 के। अब यह 11 से क्या है, फिर से डिवाइड, यानी पूरी संख्या कितने से हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह कई संख्याएं हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। 11 से डिवाइड करने का सबसे अच्छा रूल यही है। तो आज आपने सीखा कि हम किसी भी संख्या को कैसे आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी। इसलिए इन सब ट्रिक्स को आप माइंड में अपने तैयार कर लीजिए और इसके बाद इसके कई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये ट्रिक्स भूलती बहुत जल्दी हैं। इसलिए इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका मैथ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पूरी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ पूरी तरह से प्रैक्टिस करने पर ही आती है।
हमारा एक दोस्त है, वो कभी क्वेश्चन नहीं लगाता है, सिर्फ उसका जो ट्रिक है वो रटता रहता है, समझता रहता है, आता कुछ नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करना है नहीं। 4 क्वेश्चन देखता है, इसके बाद छोड़ देता है। 4 क्वेश्चन कुछ होता है, कम से कम डेली के 50 से 100 क्वेश्चन लगाओ। इसके बाद बताइए 50 से 100 क्वेश्चन एक टाइप के लगाइए, उसके बाद वो क्वेश्चन आपको रट जाते हैं, भूलते नहीं कभी जिंदगी में। आप उसको कहीं भी देखेंगे तो भूलेगा नहीं। आप किसी एक चेहरे को आप रास्ते में देख लेंगे, उसको कितना भी रटिए 1 साल बाद भूल ही जाएगा, लेकिन उसी चेहरे को बार बार देखिए, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। अपने मम्मी पापा का चेहरा कभी आज तक जिंदगी में भूले हो आप लोग? नहीं भूले ना। तो और कोई दोस्त मिल जाता है रास्ते में चलते हुए, वो तो हमेशा भूल जाते हैं, क्योंकि कभी देखा ही नहीं है। तो इसलिए उसको बार बार लगाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, वो चीज आपको याद होगी। ऐसे देख के और स्वाइप करके और वीडियो हटा के कुछ नहीं होता है। डू प्रैक्टिस एंड गेट रिजल्ट। थैंक यू।